तो दिख नहीं रहा फर्क ज़्यादा। आप जानवर को खिलाओ तो पता चलेगा। क्यों? हमारा शरीर में आहार का कम प्रभाव है, विचार का ज़्यादा है। दिखता ही है, आप किसी जानवर को खिलाओ, गाय को मांस खिलाओ, आप खिलाओ, आप 2-4 साल खिलाओ, एकदम ही वो उसका ऐसा बीमारी आएगा कि आप नहीं समझ, पहली बार तो खाएगा नहीं वो। और वहाँ पे विचार का कोई सीन नहीं है, गंध से खाते हैं। गंध को आप बदल सकते हो, क्योंकि हम सब बहुत स्मार्ट लोग हैं। काट पीट के सुखा के कुछ अलग गंध डाल के घास के गंध को मिला खिला दो आप। और सब लोगों ने किए ही है। यूके में डॉक्टर साहब ने बोला कि गाय को प्रोटीन चाहिए, भाई साहब बहुत प्रोटीन चाहिए, है ना। तो उन्होंने प्रोटीन कहाँ से आएगा? नॉनवेज में, उनको नॉनवेज में मिलता है, क्योंकि जो खाना रहता है आपको उसी में मिलता है सब कुछ। तो गाय को प्रोटीन खिलाएंगे तो नॉनवेज खिलाएं तो क्या करें? गाय को गाय का मांस, सुअर का मांस को है ना खिलाया गया, खाती नहीं है। तो फिर क्या हो गया कि वो ड्राई करके पाउडर बना के उसमें सिलेक्शन करके कुछ कोटिंग वोटिंग करके खिला दिया। गाय को नहीं पता चला। हम ही वो अभी वो जहरीले फूल है जो वहाँ पर टर्फ के पीछे पत्ते हैं, एक झाड़ के पत्ते काट के कुट्टी में मिला के खिला दो, खा जाएगी, सारी मर जाएगी पूरे झाड़ में। आ गई छुट्टी करते तो गंद में गंद मिक्स होकर पता ही चला। खाने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर एक बीमारी फैली, जिसको क्या नाम दिया गया था, कुछ याद है? मेड काउ, ऐसे ही कुछ, पागल हो गया है ना। वो रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि एक दिन में उन्होंने कम से कम 1.5 लाख गाय को मारना पड़ा, पगला गई वो, बंदूक से मार के खत्म करना पड़ा, इतना हॉक हो गया Research वो। into feeding cows non-veg indicates that while it acts as a high-protein, cost-effective supplement for growth and milk production, it poses severe health risk and is primary cause of bovine spongiform and जो भी नाम है BSC और mad cow disease. Because of this risk, feeding mammalian-derived proteins back to ruminants is banned in most parts of the world. अब ये आदमी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी विचार से चलता है। आपको पता चल गया सत्यनारायण की कथा का प्रसाद है, तो आपको वो अब वो हाँ, डायबिटीज वाले भी खाता है और शुगर नहीं बढ़ती उसकी। तो आदमी का अध्ययन करना पड़ेगा, विचार चलता हो, लेकिन शरीर भी एक सच्चाई है। दूसरा ये भी देखा गया कि जो बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है वो लोग है ना, काउंटर में उसके बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि कैसे तो भी मैनेज हो जाता है ना। वो लोग ज़्यादातर कच्चा बहुत सारा खाते हैं, तो वेजिटेबल पत्ता ये भी खाते हैं थोड़ा, ऐसे नहीं खाते जैसे यहाँ पर खाते हैं लोग। कुछ ना कुछ नेचुरली कुछ कर लेते हैं बैलेंस से, चावल खाते हैं चटनी से, चावल खाते हैं कोकोनट से, तो वो मैनेज कर लेते हैं। आहार को मैनेज करना होता है। अब मुद्दा ये आया कि आपको खाना खाओ यार, काय का लफड़ा है ना। हाँ, समझना है कि आदमी के लिए भोजन काय की जरूरत है, क्यों जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसकी विधि क्या है, विधान क्या है, कैसे हमको मिलना चाहिए, एकदम ही किस प्रकार से सम्मानजनक रोटी हम खाएं, सम्मानजनक भोजन ग्रहण करें, वो हमको समझने की बात है। उसमें बहुत सारा सजेशन यहाँ से निकल के आ सकता है, आप रिसर्च करो, देखो, समझो, आप अपना तय करो भाई, तो मांसाहार खाना है मांसाहार खाओ, हम वो नहीं खाओ। तो जिस आधार पर बात कही जा रही है वो आधार को परीक्षण करा जाए, देखा जाए, समझा जाए। ठीक। ठीक है, तो इसमें एक वो वाला फैक्टर भी आ जाता है कि एनिमल क्रुएल्टी वाला, क्योंकि आपने वैसे तो बता दिया कि उस अरे पे उसमें एनिमल क्रूएल्टी, क्रूएल्टी आदमी में होती है ना। आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो आदमी की क्रूएल्टी पहले आदमी के साथ प्रकट होती है, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, तो कोई ध्यान नहीं है हमारा। अभी आपको वो कौन सी फाइल पता चली ना, क्या नाम है उसका, है एप्स्टीन, ये अभी वापस खुली है, तो बहुत दिन पहले मुझे पता ही था, 25 साल पहले ही मुझे पता। नॉनवेज खाते 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 कहाँ पहुँचते। सबसे टेस्टी नॉनवेज नॉन है, सबसे टेस्टी ट्रेडिशनल जो फूड होता है वो आदमी का, और आदमी के लिए आदमी का अच्छा होता है, और उसमें छोटे बच्चों को बहुत प्यारा होता है। वहाँ चले जाते हैं और सब खाते हैं ये। और मैं तो इसको शिविर में बताता था, लोग बोलते इतना गंदा मत बताओ, तो मैंने बंद कर दिया। 25 साल 30 साल पहले मेरे पास डेटा था इसका, कहाँ पे क्या रेट में खाते हैं। और उसमें सबसे टेस्टी होता है फीटस, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ,
तो अबॉर्ट कर लेते 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, और उसको, और सबसे महंगी डिश है आज भी, और जो अमीर है वो ही खा सकते हैं। और ये जो फाइल निकली इसमें, वो उनका जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वहाँ काबू में यही खाते थे। और उन्होंने लड़कियां पाल रखी हो, फिर उनका रेप भी करो, बच्चे भी पैदा होने के समय उनको या तो पैदा होने के बाद मार के खा लो, और नहीं तो बीच में अबॉर्ट करा दो, पैसे मिलते हैं। अब ये सुन के आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं बैठ के, नहीं खाना चाहिए, अब खाओ, हमें क्या आपत्ति है, है ना। आदमी का कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि क्रूएल्टी क्या है उसको पता ही नहीं चला अभी। जब हम बम बना दिए और 3 लाख लोग हमने मारे, ये क्रूएल्टी नहीं है, माना जाती है पीस, फेयर फॉर पीस। क्रूएल्टी का मतलब ये है कि मानव मानव को मानव नहीं, है ना, जीवों को क्या मान रहा है भाई। दूसरा मैंने देखा कि जीव दया मानव दया से शुरू होती है। यदि मानव दया नहीं है तो जीव दया का कोई मतलब नहीं। वो जीवों का लिए आपका प्यार, मानव के लिए क्रूएल्टी है। एकदम खतरनाक लोग हैं वो। चिड़िया के प्रति, गाय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई, जबकि वो बढ़नी चाहिए थी आदमी के प्रति, चिड़िया भी सुरक्षित रहती। और चिड़िया के प्रति बढ़ गई तो आदमी खतरे में आ गया उनसे। एक गाय का ट्रक निकलता है कहीं से कहीं ले जाने के लिए, अच्छे काम के लिए भी। वैसा गाय का ट्रक के बारे में जो मान्यता है, तो लेकर ही हम इतना दौड़ते भागते, इतना मारपीट करते, कितने ट्रक ड्राइवर को मार डालते हैं। कोई ट्रक वाला तैयार ही नहीं करता ले जाने के लिए। यहाँ यहीं की गौशाला के बाद हमने बताया चालू किया गाय पालना। हाँ हाँ, वो लोगों को इतना मजा आ रहा है उसमें, एंजॉय कर रहे हैं लोग, काम मिल गया हमको। गाड़ी के पीछे भागना दौड़ना, ट्रक में आग लगाना, उसमें गाय भी जल के मर जा रही। भाई, गाय जाए कहाँ है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर वो गाय के बछड़े हो गए भैया, देता ही नहीं है उनको। और बछड़े इतने हो गए कि वो हमको खा जाए। तो जिंदा रखना हो ना, जरा रखना मुश्किल। साला बंद करने के घर भागे भैया हम। 40-50 बछड़े यहाँ पे घूम रहे बड़े बड़े, क्या करो उनका। और कितना खाते हो। लोग बोलते गाय वेजिटेरियन, हमको खा जाए वो, हमें रात दिन हमें मरे हम, तो अब कहाँ से लाए इनके लिए तो पैसे। इसी इसी पे वो तर्क हुआ था कि मतलब ठीक है आपने ये तो अरे सुन लो पूरी बात, पता है क्या बोलोगे, पकड़ जाओ। तो अब क्या हो गया वो। अब इसी बीच में खबर आई छत्तीसगढ़ राज्य में से कि भैया वो लोग हैं गिर गाय के बछड़े खरीदना चालू कर दिए। पूरे गांव में हर जगह में फ्री में दे रहे हैं, हमसे खरीद के फिर दे। हम तो बोले हमसे फ्री में ले लो यार, तो हमारी जान छूटे। नहीं नहीं, हम देंगे 5,000 रुपया। कोई बात है, 5,000 मतलब ही नहीं है। फटाफट ट्रक बुलाया, कैसे तो भी वो मार, गवर्नमेंट का परमिशन, उसमें बोर्ड लगाया, ये लगाया, उसके बाद रवाना साहब, टाम टाम, है ना। 2-3 दिन तक मैं तो पहुंचने में टाइम लग गया, जाने नहीं दे रहे लोग। में गवर्नमेंट का लेटर, कलेक्टर का चिट्ठी सब लगाया हमने यहाँ से। ट्रक वाला माने कैसे। अरे सब निकल गए, इतिहास में सब है ये कहानी। मारने पीटने के मजा आता है उनको। अब ये जीत गए हैं। वो बेल कुछ काम आते थे, काम ही नहीं आ रहे अब, क्योंकि काम ही नहीं लेते रहे। अभी इंदौर में हमारे एक मित्र, महिला जो है वो के अध्यक्ष, टेटा, तो चले गए। हम लोग बैठे थे उसके घर ऑफिस, अचानक फोन आया एक मैडम का दिल्ली से। भाई साहब स्पीकर में मैंने फोन सुना, तो 2 माँ की गले आगे लगा दी, 2 लगाती, और वो भी औरत ये भी औरत। क्या कर रही है यहाँ पर, वहां पर एक एक बेल मरे जा रहा है वहां पर, कहाँ पर, कौन सा चौराहा है, हरी माता चौराहा, के साथ अत्याचार हो रहा है ना। तो दिन दिन गाली बक रही, भाई यहाँ जरा ये हो जाए, वो हाँ जा जल्दी अब, हाँ वो। अब भाई साहब गए, हम भी गए देखें क्या होता है। अब वहाँ पे एक गरीब आदमी है भाई साहब, बस कुछ भी नहीं, बैलगाड़ी है एक बड़ा सा, और बढ़िया सी बैलगाड़ी है उसको। टायर का, ट्रक का टायर लगा, उसमें लोहा ले जाके ले जा रहा है। वो गर्मी का मौसम है, कोई बेल को गर्मी लग गई, खड़ा हो गया वो। कोई बात नहीं, पानी वानी पिलाया उसको, जो भी हो। अब ये पता लग गया उनको। भाई साहब उसकी पिटाई हो रही है आदमी की, वो बेचारा दुबला पतला मरा सा आदमी है,
बेल के साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो बैलगाड़ी छोड़ के भाग गया, वो बेल को कौन पालेगा, इनको पालना है क्या? वो बेल किसी प्रकार से भी आदमी काम आ रहे थे, बंद हो गए, बंद कर दिया, कौन भी चलाएगा अभी? एक भी गाड़ी अभी है ना, बैलगाड़ी नहीं ट्रांसपोर्टेशन की, अदर इट वाज गुड गाड़ी, है ना, लोग वो पोटी करता है, फ्यूल इकोनॉमी नहीं, कोई लोड नहीं है, डीजल पेट्रोल जला नहीं रहा है, वो आराम से रह रहा है, उसको वो मालिक उसको पालता भी है, खिलाता पिलाता, जैसा भी खिलाता पिलाता है, उसकी अकल बढ़ाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं करता। एक भी गाड़ी मिल जाए आपको, देखो जरा आप, अहमदाबाद में मैं देखता था ऊँट पे चलता था कार्यक्रम, है ना, अब एक भी मिल जाए आपको, बताओ, आगे एटा पेटा टेटा, है ना, कुछ भी बातें करना, कुछ भी, कोई संतुलन हमारे लिए, अब वो हमारे लिए साधन है भाई, तो समझदार बनाओ लोगों की, उसको कितना खिलाना पिलाना, कितना लोड लगाना है, बैलगाड़ी इतनी बढ़िया बनी हुई, उनमें क्या लोड आता है? हाँ, कुछ ज्यादा ओवरलोडिंग कर रहा तो समझाओ यार, है ना, तुम वो तो कर नहीं पाते हो, तो अब आदमी के पीछे इतना गुस्सा तुम्हारे को कि पूछो मत, गुस्से से तो तुम्हारी चल रही, तुम्हारी पति पत्नी के संबंध नहीं पटे, सास के साथ नहीं पटी तुम्हारी, पति जल्दी मर गया, है ना, दुखी परेशान आदमी, खोल लिया संस्था, है ना। जी, रेखा दीदी, रेखा दीदी की शहर की है वो।